की कथा है। कितने जन्मों की कथा है? 3 जन्मों की कथा है और तीनों जन्म आपको एक प्रेरणा दे रही है। और प्रेरणा क्या है? कि कर्मों की सजा होगी। साचे अच्छे कर्म की अच्छी सजा होगी और बुरे कर्म की कोई भी साथ देने नहीं आएगा। तीनों अध्याय बताने जा रहा हूँ जो सदियों से चले आ रही है। जयकारा मां झंडे वाली जी का। एक प्रार्थना और है, आप इनको नहीं देखेंगे, ये जो कर रहे हैं तो करने दीजिए। मैं तारा रानी कर रहा हूँ, मुझे 15 20 में 25 में जो भी लगेंगे आप बड़े ध्यान से मुझे और भगवती को देखेंगे। इधर कोई क्योंकि आपकी वो चीज चाहिए कि जो आपको मिले। साचे वो बहुत सारी बच्चियां हैं ना, किसी को भी देखा पैसा तो झंडेवाली जी का कंजक रूप में तो है मेरी माता। तो हम तो अपना कर्म पूरा करेंगे ना। मेरे सेवादार जितने मेरे साथ हैं वो अपना कर्म जरूर करेंगे। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा। पहला जन्म जहां पर कर्म भी होगा, सजा होगी और यहीं से आगे वो बढ़ती जाए। साचे 3 जन्मों की कथा का पहला अध्याय मैं माँ जी का बच्चा महारानी के चरणों में रख रहा हूं। वो अध्याय वो है कि राजा इंद्र के दरबार में, राजा इंद्र के दरबार में 2 अप्सराएं आपस में बातें कर रही हैं। ना जाने इस पृथ्वी लोक पर ऐसा क्या है जो जाता वो आने का नाम नहीं लेता। हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। ये बातें उनकी अप्सराओं की इंद्र सुन रहे थे। जब इंद्र सुन रहे थे तो एक सभा हुई कि दुनिया में भेजना है। ये बातें कर रही है, दुनिया में भेजना है। और जो दुनिया में जाते हैं वो लौट के क्यों नहीं आना चाहते। ये बातें दोनों अप्सराएं कर रही हैं। साचे वो क्यों नहीं आना चाहते। तो इंद्र की सभा में निर्णय हुआ, एक कर्म नहीं, ये दोनों अपने अपने कर्म करेंगी और दुनिया वालों को कुछ समझाएंगी जाकर। साचे एक अच्छे कर्म करेगी, एक प्रेरणा देगी, एक वो प्रेरणा देगी जिससे करने से मुक्ति नहीं होती। साचे इंद्र की आज्ञा से दोनों अप्सराएं बहनें बनकर पृथ्वी लोक पर आई। जब पृथ्वी लोक पर आई तो एक दिन एकादशी का व्रत दोनों बहनों ने रखा। साचे बड़ी बहन छोटी बहन आपस में बातें करें, आज हमारा एकादशी का व्रत है, चल व्रत की सामग्री लेके आनी है और मैं तुझे कह दूं जल्दी से लेके, मैं यहाँ तैयारी करूंगी, तुम वहां से वो सामग्री लेकर आएगी। साचे बड़ी बहन की आज्ञा मानकर छोटी बहन बाजार में गई है। चारों तरफ बाजार घूमी पर व्रत की सामग्री नजर नहीं आई। साचे क्योंकि उस लोक की लीला न्यारी है और इस लोक की लीला जो वहां पर होता ना वो यहां पर नहीं होता, जो यहां पर होता वो वहां पर। दुनिया देखने आई है, दुनिया के नजारे भी अलग अलग है। साचे अब छोटी बहन पूरी बाजार में घूमी, नजर कुछ नहीं आया और घूमते घूमते क्या नजर आया, एक मांस की ठेली खड़ी थी। क्या खड़ी थी? सारे बोली नहीं, घूमे थोड़ी यार, रात को भी ये बात बोली सारे। सच्चे एक मांस की ठेली खड़ी थी, कुछ लोग खा रहे थे। अब वो सुबह से भूखी थी, उसने सोचा खाने की चीज है, पूजा की चीज है, व्रत की चीज, जब भी तो ये लोग खा, क्योंकि वहां ऐसा नहीं होता जो यहाँ पर। कुछ देर तो खड़ी रही, देखती रही, सोचती रही, कुछ समझ नहीं आया। अब जब भूख लगती तो क्या हाल होता सबको पता। साचे खुद भी खाई और अपनी बहन के लिए भी, क्योंकि पहला पहला स्वाद कुछ नहीं पता चला। साचे जब लौट कर आई, बहन ने खोल के देखा, देखते ही तड़प गई। क्या? देखते ही तड़प गई। अरे नीचली पापनी क्या कर दिया। एकादशी का पावन दिन, पावन व्रत तो मांस में करे, तेरा अगला जन्म छिपकली का होगा। साचे गिड़गिड़ाते चरण पकड़ लिए, जाने अनजाने जो होना था हो गया, मुझे नहीं मालूम था। क्योंकि जो श्राप दिए जाते थे वो टलते आज वाली बात नहीं। आप किसी को कुछ भी कोई असर होने वाला नहीं। साचे उस समय जो तीर निकल गया वो लौट के वापस वो सजा भुगतनी होती थी, चाहे अच्छाई की थी चाहे। साचे चरण पकड़ लिए, गिड़गिड़ा रही है,
अब जो जाने अनजाने होना था वो हो गया, अब ये बता मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो बहन के दिल में थोड़ी सी दया आने लगी, और दया भी इतनी सी थी बस। क्यों? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। सांचे धीरे से बहन बोली, ठीक है, अगर तू किसी युग में, किसी यज्ञ में तो किसी की जान बचाएगी तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। सांचे अगर किसी यज्ञ में, किसी सत्संग में तो किसी की जान बचाएगी तो तेरी मुक्ति, और वो युग समाप्त हो जाता है। सांचे एक जन्म हो गया, पूरा हो गया। प्यारे भक्तों, यहाँ पे अपराध हुआ है, अपराध की सजा हुई है, जिसकी मुक्ति नहीं है। सांचे पता क्या अपराध हुआ है? मजाक नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूं। उठाइए शिवपुराण, और बैतरणी नदी पार करनी है। वो यम के दूत आपको और मुझे उस बैतरणी नदी में छोड़ देंगे, मुश्किल हो जाएगा पार करना। जवाब देना है, कौन सा कहता नहीं जवाब देना है, देना है। और जितने भी मैं आपको प्रवचन दूंगा, आप ये मत सोचना मैं टीवी वाला बाबा नहीं हूँ जिसकी लाइन नीचे चल रही है। मेरा एक ही मकसद है, मेरी माँ जी से जुड़ी हुई सारी, जिस घर माँ की जोत जगती है उनके यहाँ नीच कर्म नहीं होता। सांचे किसी इंसान से कहें आप अपने हाथ की हल्का से, किसी भी पूरे शरीर से इतना सा टुकड़ा काट के मुझे दे दें, आप में से एक भी हाथ खड़ा कर लो, कोई देना चाहेगा? सांचे पीछे से आवाज आ रही है, बहुत दर्द होगा, और जिसको हजम किया उसे दर्द नहीं हो। सांचे आप सनातन धर्मी हो सारे, हिंदू धर्म से ठीक है, हम पंजाब के हैं तो पंजाबी हो गए, हम उस राज्य के तो हम वो हो गए, हैं तो हिंदू ना सारे। सबके घर में माँ की जोत जगती है ना, जगती है ना, मंदिर बनाया, उस माँ के मंदिर में भी ये भोग लगाते हैं जो खाते हैं आप। आपको नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता आप खाते नहीं खाते, मैं तो प्रसंग लेके चलो। सांचे ना मुक्ति आपकी होगी, ना परिवारजनों की होगी, और जितने स्वाद चख रहे ना एक की भी नहीं होगी। आप उठाइए ना शिवपुराण, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। शिवपुराण से बड़ा तो भाई संहिता वो नहीं है ना। बैतरणी नदी का गरुड़ पुराण सुना है कभी? इतनी दूर से फेंकेंगे, यमराज तो बहुत दूर बैठे हैं, इतनी दूर से फेंकेंगे उस खून की नदी में जो पार करना मुश्किल है। हर तो वही करेंगे ना जो राम राम भजेंगे, सच्चे, जिनके घर में गूंज होगी इस माँ के नाम की। कलयुग में क्या नाम है इसका? सारे बोलो क्या नाम है इसका? कलयुग में कौन से दरबार में जाते हैं 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके सारे? वैष्णव। और वैष्णव कैसे होते हैं? जिनके घर लड्डू गोपाल होते हैं वो कैसे होते हैं? हाँ, लड्डू गोपाल ने इजाजत दे दी होगी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे भगत बैठे हैं यहाँ पर जिनका गुजारा नहीं होता होगा। अभी एक जागरण करके आओ 5वें नवरात्र का 20 तारीख का नोएडा में, आप जैसी कथा सुन लेते हैं। वो एक संतनी और उसकी मियाँ जी बैठे थे, कथा सुनते थे, जिंदगी भर नहीं सुधार पाई, जिंदगी भर नहीं बंद करा पाई, और जाने के बाद फोन आ रहा है, सदियों की तपस्या पूरी हो गई। साची छूट गया सब कुछ, और जागरण हो गया उसके घर। जिस चीज के लिए वो आई वो काम। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भाई मेरी कथा को सुन रहे, मेरी माँ जी की कथा को सुन रहे, अगर आप आदि हैं आज प्रण कर जाना हम हाथ। आपको क्या चाहिए अपने जीवन में? जो करना था कर लिया ना, आपने लिखित हो गया। अपनी पीढ़ियों को देखे ना, जो वह तड़प रहे हैं उस बैतरणी नदी में, उनको देखिए सारे। तन मन धन करता कौन खरा, तन मन धन करता कौन खरा, अंडा नहीं तो बोलिए ना जोर से। 31 दिसंबर आ रहा है, साचे 1 जनवरी आ रही है, सबको कनॉट प्लेस घूमने को, खाने पीने को चाहिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट चाहिए, तभी सोचा हम भगवान का नाम घर में कराएंगे जिससे पीढ़ियां करेंगे। खास तो फैशन हो गया, उसने वो भंगड़ा किया था, मैं भी करूँगा। साचे उसने आधी बोतल पी थी तो मैं भी पीऊंगा, जो क्यों नहीं पीऊंगा? कौन देख रहा है? एक डायलॉग आता, कौन नहीं देख रहा? मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है, पल पल लिखा जा रहा है। मैंने कहा ना, पहली नदी बैतरणी है जो पार करना मुश्किल हो जाएगा। गरुड़ पुराण आपने सुना होगा साथ में। साचे जयकारा मां झंडे वाली जी का।